राधे राधे दर्शकों। पितृदोष कुंडली में जब बनता है तो व्यक्ति के जीवन पर अनेक प्रकार से समस्याओं का सामना व्यक्ति को कराता है। जैसे पितृदोष के मैं आज आपको लक्षण भी बता रहा हूं, उसके उपाय भी आपको एक ही सरल और छोटा सा उपाय बताऊंगा जो मैंने आज तक अपने अनुभव में अपने मिलने वाले जितने भी क्लाइंट जितने भी लोग आए थे उनको कराया है और उन्होंने अपने जीवन पर उस अचूक उपाय को करके अपने जीवन पे बन रही समस्याओं का जब उनको समाधान नहीं पता था तब उनको आराम मिला है। इतना आराम मिला है कि वह लोग ज्योतिष के इस चमत्कार को मान गए और हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष में ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। इसका अनुभव आज आपको इस एक महा उपाय के जरिए मैं बताने वाला हूं। ध्यान से चैनल पर बने रहिएगा, उपाय को पूर्ण तरीका समझिएगा। मैं आचार्य आशीष जी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो चैनल पर। देखिए दर्शकों, वैसे तो पितृपक्ष में जो अभी चल रहा है यह है 14 अक्टूबर 2023 तक चलने है, जहां पर सब पितृ अमावस्या के दिन इसका समापन हो जाता है। हमने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई है। पितृपक्ष में दाढ़ी, नाखून इत्यादि नहीं काटे जाते, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, नियम हैं जो नहीं किए जाते। मैं सालों से कुछ ऐसे नियम और कर्म अपने जीवन पे अपना रहा हूँ। जब मेरे YouTube पर कैरियर की वीडियो वायरल होनी शुरू हुई थी, मैंने उस समय पर कुछ नियम अपने जीवन पर लिए थे कि मैं देव आस्था करूंगा, मैं भगवान की आस्था करूंगा, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं, पूजा पाठ चीजें करेंगे, है ना। तो अपने अपने नियम होते हैं सबके। तो यहाँ पर कैलाश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक या किसी भी धाम तक जाना रहा, वो सफर की वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई है, फोटो डाले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अभी ये मेरा वह पल आने वाला है जिस समय पर मेरी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। देखिए, जब हम खुद करते हैं हम उसका अनुभव तभी आपको सच्चे दिल से और बता पाते हैं और उसको आप लोगों का करने का भी भाव बनता है। इसके पीछे रीजन यही है बताने का कि आप लोगों के मन में भी एक भाव आए। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कोई भी उपाय से पहले भाव आना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मैं नहीं किसी कार्य को करता हूं, मैं उस कार्य में आप लोगों को कैसे सम्मिलित करूं, जिसका चमत्कार कभी मैंने देखा ही नहीं, उस ऐसे कार्य को आप लोगों को बता करके क्या फायदा। पितृदोष के लक्षण समझिए। देखिए, पितृदोष जिस व्यक्ति के जीवन में बनता है, पहले तो उसको विवाह में दिक्कत आती है। विवाह में उम्र हो जाती है व्यक्ति की 30, 32, 35, 40 उम्र निकल जाती है, विवाह नहीं हो पाता। किसी कारणवश बड़े बुजुर्ग कहीं इधर उधर की सपोर्ट से, सहयोग से शादी हो जाए तो शादी होते ही टूटने की भी स्थिति आती है। यानी पितृदोष हमारे जीवन पे, जिसके जीवन पे बनता है वह व्यक्ति के जीवन पे शादी नहीं होने देता। शादी होती है उसका ब्रेक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, संतान होने में कठिनाई देता है, संतान कई बार हो जाती है तो विकलांग हो जाती है। इस प्रकार की पितृदोष की भयावह स्थिति है। अब मैं इससे डराना नहीं चाहता, लेकिन बताने का मेरा फर्ज है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पर पितृदोष के कारण व्यक्ति जीवन भर सेटल नहीं हो पाता। उम्र पे उम्र, वर्ष पे वर्ष बीतते जाते हैं। एक से दूसरा का कैरियर में चुनाव करता है, दूसरे तीसरा, या एक कैरियर में ही जीवन को अपने निकाल देता है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। आमदनी का स्रोत नहीं बन पाता, घर में पैसा टिकता नहीं है, आपसी कलह तो कंटिन्यू बराबर बनी रहती है। किसी बात पे आपस में लोगों की बनती नहीं, आपस में ही तालमेल बिगड़ी रहती है, कलह मच जाती है, झगड़े होते हैं। ये पितृदोष के लक्षण हैं। वहीं पर इन लक्षणों के साथ में ही जब व्यक्ति के घर में बीमारी का भी वास हो जाए, ये भयंकर पितृदोष को, प्रेत दोष को, शापित दोष को भी माना जाता है कि यह कुंडली में बनने वाला प्रेत दोष अब शापित दोष की स्थिति में आ गया है। इसलिए घर में एक व्यक्ति को बीमारी की स्थिति देता है। ऐसी भयावह बीमारी होती है कि व्यक्ति को जीवन भर दवाई ही खानी पड़ती है, नहीं तो वह पीड़ित ही रहता है। यानी पितृदोष किसी भी प्रकार से किसी भी कुंडली में बनने वाली ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसका निवारण भी आसान है। ऐसा नहीं कि इसका निवारण बेहद कठिन है। केवल सही समय पर, सही मुहूर्त में और सही कार्य करने से इसका निवारण भी पूर्ण हो जाता है। जैसे कुंडली में मातृ ऋण, पितृ ऋण बनते हैं, वहीं पर पितृदोष के मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र मानता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, वहीं पर राहु इसका मेन मुख्य कारण भी कई बार देखा गया है। वहीं पर राहु के कारण जब ग्रह पीड़ित होते हैं, वहीं पर गुरु ग्रह की स्थिति जब खराब हो जाती है, पीड़ित हो जाते हैं, मंगल की स्थिति भी खराब होने से पितृदोष बनता है।
यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लोगों को समझाने के लिए तो वक्त काफी चाहिए। अभी बात आते हैं सीधा कि हमने ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। अगर हमारे जीवन पे पितृदोष बन रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है और आपको समझ ही नहीं आता, असल में पितृदोष जब बन जाता है व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, हो क्या रहा है, समस्या क्या है। सबसे बड़ी तो दुविधा यहाँ पर आके फंस जाती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि किया कराया कर रखा है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जिनमें व्यक्ति बोलता है कि मुझ पर गुरुजी किया कराया कर रखा है। अरे भाई एक बात तो बताओ कि क्या आपने किसी का इतना बुरा कर दिया है कि वो आपके पीछे किया कराया के लिए करने वाले व्यक्ति को ढूंढेगा? क्या आपने इतना कुछ बुरा कर दिया है कि वे अपनी सब कुछ प्रॉपर्टी बेच कर उस किया कराए के थोड़े से चक्कर में आपका घर को बर्बाद करेंगे? ये पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष कुंडली से भी देखा जाता है, हस्तरेखा से भी देखा जाता है, वास्तु के अनुसार भी पितृदोष देखा जाता है। चलिए अब श्राद्ध पक्ष में एक दिन मैंने आपको दिया है, एक उपाय आज आपको बताऊंगा जिसका मैंने आपसे कमेंटमेंट की है। और उस एक उपाय के लिए आपने देखना है कि इस साल में अपनी कठिनाइयों को पेपर पे लिख लेना है और देखना है उतनी कठिनाइयों में, जीवन के उतने संघर्ष में हमें इस पूरे साल में अगले पितृ दोष तक में आपको कितना लाभ हुआ है, यानी समस्या कितनी दूर हो गई। सरल है। अब करना क्या है, अब इसको समझिए। देखिए 14 अक्टूबर को पितृदोष सर्व पितृमावस्या है। पितृदोष की मुक्ति के लिए पिंडदान है ना, सब चीजें चलती है, सर्व पितृ गायत्री के जाप है ना, सब चीजें लोग कर ही रहे हैं अपने अपने लेवल पर, अपने अपने पूर्वजों के लिए। देखिए पूर्वज वही है जो आप में है, जिनके आप जीन्स हो, जिनका आप अंश हो, चलता जा रहा है यह सिलसिला। शास्त्रों की मान्यता अनुसार 15 दिन के लिए पितृलोक से पितृ नीचे धरती पर आते हैं, आपके पूर्व धरती पर आते हैं और 15 दिन वास करते हैं। जो भी व्यक्ति इनका लिए श्राद्ध पिंडदान क्रिया जो भी कार्यक्रम होते हैं संपूर्ण तरीके से तर्पण करता है, पितृ जाते समय कहा जाता है कि उनको वरदान भी देके जाते हैं। इनमें भगवान जितनी ऊर्जा भी होती है और ये वरदान देने में सक्षम होते हैं, यानी एक ऐसा वरदान जो आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना दे। यह बहुत सुंदर बात है ना। तो सनातन धर्म में कितनी पावर ऊर्जा है, इसीलिए जिस तिथि को जिसका देहांत होता है उस तिथि पर उस पितृ के लिए श्राद्ध पिंडदान और तर्पण किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली में बनने वाले दोष के बारे में, और वहीं पर जाने अज्ञात या ज्ञात पितृ जिनका आपको नहीं मालूम, सभी के लिए सर्व पितृमावस्या को श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष की सर्व पितृमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन पितृदोष, प्रेत दोष, शापित दोष से संबंधित उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाना वास्तु के अनुसार उचित माना जाता है। ईशान कोण को साफ रखना यह भी पितृदोष की स्थिति को ठीक रखता है। अपने अब 14 तारीख को करना है यह महा उपाय। सामग्री नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति का भोजन 4 पूरी 1 सब्जी, सफेद मिठाई, सफेद फूल, 7 जनेऊ, 1 लोटा जल, उसमें काले तिल, गंगा जल और दूध, कच्चा दूध हो, काले तिल हो, गंगा जल हो, 1 घी का दिया, 21 रुपए दक्षिणा कम से कम रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं। 20 रुपए की आज के समय में पानी की बोतल आती है, तो 21 रुपए कम से कम रखिए। ओके, अब आपने जाना है इन सब चीजों को बना करके घर से एक डिस्पोजल प्लेट में ले जाना है, पीपल के पेड़ पर जाना है। वहां पर आपने जल में जो काले तिल डाले हुए हैं, दूध डाला हुआ है, आपने वहां पे 7 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार पीपल के वृक्ष को सींचना है, परिक्रमा करनी है 7। जो व्यक्ति का भोजन 5 प्रकार के फल, फूल आप लेके गए हो, सफेद मिठाई आप लेके गए हो, खीर बनाई है घर से तो अति सुंदर, नहीं बनाई है तो बाहर से ले जाओ, वो भी अति श्रेष्ठ है। ठीक है, उसको लेके जाओगे आप वहां पे। उन सब भोजन को, फूल को आपने जनेऊ वहां पे रख दिए, जनेऊ यानी वस्त्र का कार्य करते हैं, है ना। ये आपने सब चीजें वहां पे रख दी। रखने के बाद में घी का दिया आपने जला लेना है 7 परिक्रमा करने के बाद में। फिर हाथ जोड़ के आपने प्रार्थना करनी है, हे हमारे पितृगण, हे देव पितृ, हमसे जाने अनजाने में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हमें क्षमा करें और हमारे जीवन पर अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। हम अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कर पाए हैं आप उसको स्वीकार करें और आप हमें सक्षम बनाएं, जिससे कि आने वाले पितृ पक्ष में हम आपके लिए और भी जो क्रिया करने के योग्य है हम उतने सक्षम हों और हम उसको कर पाए।
मात्र इतनी प्रार्थना करते हुए उनका आशीर्वाद लेना है। देखिए, सब व्यक्ति की अलग अलग जीवन में समस्या होती है। अब बारी है इसी समय पर, इसी वक्त में उस एक मेन समस्या का वरदान मांगने की। यानी जो भी आपके घर में समस्या है, विवाह की है, संतान की है, नौकरी की है, आमदनी की है, सेहत की है, यानी जो भी आपके जीवन में तकलीफ चल रही है, उस तकलीफ की आपने यहां पे अब इसी समय पर क्षमा याचना के बाद में प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना में आपने उनसे आशीर्वाद मांगना है कि आप मेरी इस समस्या का आशीर्वाद देके जाओ, मेरी इस समस्या का हल आप ही कराओ। राइट? आसान है। ये करते हुए बस आपने घी का दिया जला रखा है, आपने सीधा वापस चले जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। इस पूरे उपाय में एक ही शर्त ये भी है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर आप वापस चले जाते, कोई आवाज लगाए, कुछ करे, आपने नहीं मुड़ना है। आपने इशारे से उसको आगे बुला लेना है, जहां पे भी वो आएगा मिलेगा। अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपनी चीजों को खुद से ठीक करें कि किस प्रकार से आप बिना पीछे मुड़े देख करके भी वहां से जा सकते हैं। आगे किसी मोड़ पर जाके रुक जाए, ठहर जाए, जहां से आपको दिया ना दिखाई दे। राइट? आसान है। इस चमत्कारी उपाय के कारण जिस व्यक्ति ने आज तक यह उपाय किया है वह कभी निराश नहीं रहा है। देखिए, पितृ आपके है, भाव आपके है, श्रद्धा आपकी है। छोटा सा उपाय हमारा है। शास्त्रों में ऐसे ऐसे उपाय भी है जो व्यक्ति विशेष के करने से और व्यक्ति के जीवन में बन रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। यह भी उन अचूक उपाय में से है। आप करिए इस उपाय को और निश्चित तौर पर यकीन माने बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अब बाकी थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अमावस्या है तो आपने अपने पितरों की फोटो को दक्षिण दीवार पे लगानी है। नीचे उनके एक लकड़ी का लगा करके तब फोटो को टांगा जाता है। उनके ऊपर एक चंदन हार की व्यवस्था करें। चंदन हार जो कि 1 साल तक खराब ना हो। धूप दीप दिखाए। वहीं पर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर करके दिया जलाए। वहां पे आपने दोपहर के समय तर्पण भी यानी कि जल भी आपने देना है दक्षिण दिशा में। राइट? इतना आपने करते रहना है। जहां पे पानी का स्थान है वहां पर भी एक दिया जला सकते हैं, है ना? ये बहुत छोटे छोटे ऐसे सरल उपाय हैं जो घर में करने से भी आपको बहुत हद तक लाभ होता है। अब किसी को भयंकर ही पितृदोष है, समझ में नहीं आता क्या करे, तब सर्वपितृ गायत्री के 1.25 लाख जप कराना। नदी किराने तट पर आपने श्राद्ध पिंडदान ये कराने। सर्वप्रथम आपने जिस क्षेत्र के आप वासी है वहां पे कराएंगे। उसके बाद में फिर आप किसी गंगा तट किनारे आपने वहां पे कराना है, वाराणसी, या फिर उसके बाद में आपने गया कराना है। यानी एक दर आपने सीढ़ी आगे बढ़नी है। ठीक है? इस प्रकार से आप इसको कराइए, नारायण बलि दीजिए, कराइए, और यह वह पल है, यकीन माने कि इसी उपाय को आपने पूरे साल भर हर अमावस्या को करना है। आपकी जो भी समस्या है, यकीन माने वो एक समस्या का हल तो भगवान ने चाहा, पितरों ने चाहा, आप ही के पितरों ने चाहा, आपने जैसे भाव से किया तो अगली अमावस्या से पहले भी वह उपाय आपका करने से वह समस्या गायब हो जाएगी। जीवन में आनंद आ जाएगा, खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। तामसी भी पितृ होते हैं, इसलिए शिवालय पे भी जाना है। जब पीपल पे जाओगे तो शिवालय पे भी चले जाना, समय निकाल करके, दोपहर के समय में या सुबह के समय में। वहां पर भी जल में लोटे में काले तिल, दूध आपने डालना है, थोड़ी सी चीनी उसमें डाल लेना, और शिवलिंग पे जाके आपने वह भी चढ़ाना है। देखिए, पितृ की अलग अलग परिभाषाएं है ना? कई तामसिक होते हैं, राशिक होते हैं। तो तामसिक पितरों के लिए कहाँ कराया जाएगा? शिवलिंग। तामसिक पितरों के लिए कहाँ करा जाएगा? शिवलिंग पर। मात्र ये छोटे से उपाय जरूर करें, शिवलिंग वाला भी करें और ये पीपल वाला भी करें। ये दोनों मैंने आपको कहे हैं करने के लिए। इसकी तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए, और बहुत जल्दी से जल्दी मुझे आशा है कि आपकी कमेंट भी आएगी बहुत सुंदर कि हाँ जी, हमारा एक काम यह बन गया है। इसमें एक चीज और शामिल कर लीजिए, आपने कल सर्वपितृ अमावस्या को और आने वाली हर अमावस्या को 5 जगह आपने रोटियां निकालनी है। देखिए, एक रोटी आपने कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चींटी को और ब्राह्मण को, यानी कि कल के दिन आपने ब्राह्मण को भोजन कराना है, गाय का भोजन निकालना है, कुत्ते का ग्रास निकालना है, कौवे का निकालना है, चींटी का निकालना है। करना ही करना है। यह भी तय कर लीजिए आप कि ये नियम है हमारे शास्त्रों के, इसका अचूक फल मिलता है, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। मैं आशा करता हूं उपाय समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और
आशा है और उम्मीद भी यही है कि आप लोग श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में जरूर इस उपाय को करेंगे और अपने जीवन पर किसी भी प्रकार की आ रही समस्या परेशानी को दूर कर पाएंगे खुद से। ज्योतिष कहता है कि आप कर्म करें, अच्छे भाव से करें और चमत्कार होके ही रहता है। चैनल का नाम क्या है? फेस्टिवल लाइफ एक्स्ट्रा, यानी त्योहार जिंदगी में ज्योतिष के साथ में। कैसे मनाते हैं? ऐसे मनाते हैं। मनाइए और उस त्योहार जब आपके जीवन पे वो आपकी इच्छा, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या क्या आपने कामना रखी है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, चैनल पर बने रहिए। आगे भी ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए, हस्तरेखा, कुंडली, वास्तु और त्योहारों से संबंधित भी विषय जानकारी रहेगी। 1 साल की हमारी तपस्या थी, तब था। हम भी कर रहे हैं पूरे नियम से, दाढ़ी बढ़ाकर, नखून बढ़ा करके। आप भी कीजिए। हम भी ब्राह्मणों के द्वारा कर रहे हैं। यह समय ब्राह्मणों को दान देने का है, उनको भोजन कराने का है। आप करने को कल सर्पित अमावस्या के दिन में आप गरीबों को भोजन दे सकते हैं, उनको दवाइयाँ बांट सकते हैं, किताबें बांट सकते हैं, पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। करने को बहुत सारी चीज़ें आप करिए, बहुत आनंद मिलेगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।